गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे टेंस की सीरीज चल रही थी, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा करें? सिंपल फ्यूचर टेंस। हालांकि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर एक्शन होता है। टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर क्या है? एक्शन है। और फ्यूचर एक्शन को सामान्य फ्यूचर में भी दर्शाया जा सकता है, सिंपल प्रेजेंट में भी दर्शा देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी दर्शा देते हैं। उसके एक्सप्रेशंस को देख करके, उसके भाव को देख करके, उसके सिचुएशन को देख करके, कॉन्सेप्ट को देख करके। सिंपल फ्यूचर टेंस में पहचान है हमारे पास गा, गे, गी। वह खेलेगा, वे दौड़ेंगे, लता सोएगी, मोहन पढ़ेगा। ये हमारे पास जैसे गा, गे, गी, ये पहचान होगी। सबसे पहले हम पहचान को देखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास से कौन कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले 4 सेंटेंस बनाते हैं, 2, 3, 4। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शैल, विल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तीसरा लेते हैं शैल, विल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन। और लास्ट लेते हैं शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन। अब फ्रेंड्स, ये ओल्ड इंग्लिश में सेल और विल का जो सिस्टम चल रहा था, मॉडर्न इंग्लिश में सेल नहीं माना जाता है, केवल और केवल विल ही होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना ग्रामर के अनुसार आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई वी के साथ सेल लगाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में तो सेल को माना ही नहीं जाता है, विल ही होता है। लेकिन हमारे पास पुरानी इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? आई वी के साथ सेल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है। यानी फर्स्ट के साथ सेल लगेगा, सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ विल लगता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होगा। गा, गे की पहचान हो गई, सब्जेक्ट शैल, विल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, शैल आई वी के साथ, बाकी के साथ विल। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज होता है, सेल को हटा दिया गया है। अब मैं इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। सेल के साथ नोट का रूप होता है। सेल प्लस नोट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेंट कहते हैं। और विल प्लस नोट को शॉर्ट में हम वॉन्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे ग्रामेरियंस इस सेल विल के जो प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए कि कहीं उनके ऊपर बहस न छिड़ जाए, तो इसलिए क्या करते हैं? आई या ही
जैसे ही आता है उसके बाद में इस तरीके से ये कर देते हैं। इसका मतलब है कि जिसको सेल मानना है वो सेल मान ले, विल मानना है वो विल मान ले। जो अधिकांश ग्रामेरियंस हैं वो सेल और विल को क्लियर करके नहीं लिखते हैं, अधिकांश बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है। इसका मतलब जिसको जो मानना है वो मान ले। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल है, सेल को हटा दिया गया है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग आई वी के साथ सेल आता है, बाकी के साथ विल आता है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आया, वही स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, SHVO, SHNVO, HSVO और HSNVO। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर WH वर्ड्स भी हैं तो WH वर्ड्स को इनके आगे लगा देंगे और ये हमारे स्ट्रक्चर आसानी से इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर से क्या हो गई, मेड हो गई। अब सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी से इंग्लिश, से इंग्लिश से हिंदी बनाओ। आप इसी स्ट्रक्चर्स का फॉलो करो। टेंस की पहचान इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, ये ध्यान रखनी है। वह पार्टी में नाचेगा, सिंपल फ्यूचर है। सिंपल सी बात, पार्टी में नाचेगा, हो सकता नहीं भी नाचे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ ही, क्या लगाएं, विल। पीछे से आओ, नाचना क्या कहते हैं, डांस। फिर मेको इन, पार्टी विशेष है तो द लगा दो, इन द पार्टी। हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, वी लगा दिया हमने, वी के साथ सेल। मॉडर्न इंग्लिश में विल, ये ओल्ड में ओल्ड इंग्लिश और ये मॉडर्न इंग्लिश। और इनके कंफ्यूज से दूर होना है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, वी, विल या वी सेल। पीछे से पढ़ना क्या कहते हैं, रीड। फिर क्या बच गया, अंग्रेजी की इंग्लिश बनाए, इंग्लिश। तो ये हमारे पास बन गई। अब एक सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटरगेटिव में चेंज करते हैं, और कैसे करेंगे देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास अगर ध्यान में है तो हम आसानी से बना देते हैं। जैसे मैं कहूं कोई सेंटेंस को कि आपके पास कोई आसान सा सेंटेंस लेते हैं, माली फूल तोड़ेगा, ये लो। तो माली क्या कहेंगे, गार्डनर, फिर लगा दो विल, पीछे से तोड़ना क्या कहते हैं, प्लक। कोई सॉफ्ट चीज है उसको तोड़ने के लिए प्लक लगाते हैं, और हार्ड चीज है उसके तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, हम ब्रेक। सॉफ्ट चीज, कोमल चीजों को तोड़ने के लिए तोड़ना की है, कोमल चीजों को तोड़ने के लिए हम प्लक लगाते हैं, और हमारे पास हार्ड चीज है उसको तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, गार्डनर, विल, प्लक, और फूलों क्या कहते हैं, फ्लावर्स, फ्लावर्स। नेगेटिव बनाओ इसका, गार्डनर won't pluck flowers, won't यानी will not। इंटरगेटिव बनाओ इसका, will gardener pluck flowers।
और इसी का हम बनाते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव, विल गार्डनर नॉट प्लक फ्लावर्स। WH वर्ड से हैं, क्यों? तो यहां लगा देंगे वाई, वेयर, हाउ, जो भी WH वर्ड्स हैं उनको हम आगे लगा करके और WH वर्ड से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें कुछ सामान्य से वर्ड आते हैं। इस टेंस में सामान्यतः टुमारो, नेक्स्ट, द कमिंग, द फॉलोइंग, एडवर्बियल्स का यूज होता है। किन का यूज होता है? एडवर्बियल्स का। सामान्यतः होता है इस टेंस में, सामान्यतः या प्राय किसका यूज होता है? टुमारो, नेक्स्ट के बाद में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, इस तरीके के वर्ड्स का यूज होता है। और ये एडवर्बियल है, ये टाइम को बताती है, टाइम क्लोज को बताती है, टाइम को बताती है, टाइम को बताने वाली एडवर्बियल है। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये शब्द हो सकता है आपके सिंपल प्रेजेंट से भी बताए जा सकते हैं इन शब्दों का यूज करके, परंतु सामान्य भविष्य को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है, न उससे कम और न उससे ज्यादा, केवल सामान्य जो फ्यूचर है उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब मैं इसमें गैप फिलिंग आती है आपकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गैप फिलिंग के मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो अक्सर इसमें यूज आते हैं। गैप फिलिंग में ही ब्लैंक बैक माई अमाउंट, वह मेरी अमाउंट को बैक यानी वापस लौटाएगा नेक्स्ट वीक। सिंपल सी बात है, अगले सप्ताह वह मेरी अमाउंट को, मेरी मनी को, मेरे पैसे को क्या करेगा? अगले सप्ताह पे करेगा। पे यानी भुगतान करेगा। तो क्या बात है, किसकी बात हो रही है, किसके ऊपर डिस्कस हो रहा है? सिंपल फ्यूचर के ऊपर डिस्कस हो रहा है कि भविष्य में, सामान्य भविष्य में अगले सप्ताह वो मेरे पैसे हैं, अमाउंट है, वो लौटा देगा। तो इससे पता चल रहा है हमारे पास नेक्स्ट वीक में ऐसा कर देगा। तो इसमें हम सिंपल फ्यूचर भरेंगे और सिंपल फ्यूचर में विल फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैं क्या भरूं? विल और पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिंपल फ्यूचर को बताया जा रहा है। सामान्य भविष्य की जानकारी, सामान्य भविष्य की जानकारी, निकटतम सामान्य भविष्य की जानकारी दी जा रही। नेक्स्ट है दे ब्लैंक टू रन एज सून एज के बाद में तो हमारे पास कौन सा टेंस आएगा? इसके बाद में तो हमारा फ्यूचर आ ही नहीं सकता है। एज सुन एज के बाद में तो हमारे पास फ्यूचर नहीं आ सकता। देखो सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट फॉलो करता है फ्यूचर का। एज सुन एज के बाद में सिंपल प्रेजेंट आता है तो इधर क्या आएगा आपके पास? सिंपल सी बात है, सिंपल फ्यूचर। देखो दे टू रन एज सुन एज द विसल ब्लोज, जो ही विसल बजती है वे रन करेंगे, वे रन स्टार्ट करेंगे। जो ही एज सुन एज द विसल ब्लोज
जो ही विसल बजती है, जैसे विसल बजाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो रन को स्टार्ट करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, दौड़ना प्रारंभ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, विल स्टार्ट। नेक्स्ट को देखो, दे ए न्यू ब्रिज, ब्रिज होता आपका पुल, वे एक नया पुल, अक्रॉस द रिवर, रिवर, रिवर है ये आपकी, और इस रिवर के अक्रॉस क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इसको पार करते हुए, जैसे इसके ऊपर के क्या बनाया, पुल। तो इसके लिए हमारे पास अक्रॉस, अक्रॉस यानी पार, ये नदी है, यहाँ से और यहाँ हम चले गए, या यहाँ से हम यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, तो यहाँ अक्रॉस वो हमारे पास, क्योंकि हमने इसको पार किया, नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से पुल बन गया, तो अक्रॉस हम एक नया ब्रिज बनाएंगे रिवर के अक्रॉस। और इसमें बिल्ड मीन्स होता है बनाना, तो इसका मतलब सामान्य फ्यूचर की डिस्कस हो रहा है, और सामान्य फ्यूचर आता है तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसमें हम सिंपल फ्यूचर यानी विल फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ विल और ये आपका बिल्ड। नेक्स्ट देखिए, पुलिस वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, जिसमें लोग लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं, बताने के बाद में रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस से आगे क्या करेगी, पुलिस आगे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ये तो हमें पता ही है कि हमारे फ्यूचर के बारे में कह रहा है, तो इसमें सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर में वही विल, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, विल बी, द पुलिस विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। नेक्स्ट है वी माउंट आबू दिस समर, हम माउंट आबू इस समर को, समर यानी ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म होती है, तो हम इस ग्रीष्म को विजिट करने कहाँ जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे। तो ये हमारे फ्यूचर में विचार कर रहे हैं, निकटतम फ्यूचर के बारे में सामान्य जानकारी दे रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, वी विल विजिट। इसको ओल्ड इंग्लिश में शैल माने तो इसको शैल भी मान सकते हैं, वी विल विजिट या वी शैल विजिट। मॉडर्न इंग्लिश में शैल नहीं है, केवल विल है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।